जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए सर्वनाम से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, यह क्वेश्चन बनता है सबसे पहले। दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो आता है पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष से संबंधित जो सर्वनाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। अब दोस्तों हम पहले आपको सर्वनाम के सारे भेद बता रहे हैं, कौन कौन से इसमें भेद होते हैं। सबसे पहले सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, यदि कोई छात्र नया है प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है और निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह क्लास आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसे कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और यूपी के सभी ऑल एग्जाम जिसमें हिंदी आती है। ठीक है, अब दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष होता है नंबर 1, नंबर 2 मध्यम पुरुष और नंबर 3 होता है अन्य पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष उसे कहते हैं जो अपने आप को पहले पर रखता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जो पहले पर रखता है उसको हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम और हम लोग। ठीक है दोस्तों, हम लोग यानी जो खुद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं सर्वनाम वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, हम और हम लोग। जैसे कि मैं एक विद्यार्थी हूं तो मैं क्या हुआ? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम सभी घर जा रहे हैं तो हम क्या हुआ? अपने लिए इस्तेमाल किया तो यह क्या हुआ? यह हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, अब मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या होता है? मध्यम पुरुष सर्वनाम उसे कहते हैं जो दोस्तों एक या दूसरे व्यक्ति के बीच में जो बातचीत होती है उसके लिए या आदर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मध्यम पुरुष सर्वनाम में क्या होता है? तू, तुम, आप। ठीक है दोस्तों, आप, ये क्या हुए? ये मध्यम पुरुष सर्वनाम हुए। ठीक है, और मध्यम पुरुष सर्वनाम में एक और आता है आपका आप लोग। ठीक है, ये जो होते हैं 4-5 सर्वनाम होते हैं, ये लगभग मध्यम पुरुष सर्वनाम में ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि तू, तुम कहाँ जा रहे हो? एक या दो व्यक्तियों के बीच में आदर सम्मान के लिए जो बात होती है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। ठीक है, अन्य पुरुष जैसे कि यह, वह, ये, वे, उन्हें। ठीक है, यानी दो व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति के बारे में यदि बात हो वह क्या होता है? आपका अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे कि यह, वह, ये और वे। ठीक है दोस्तों, वे लोग, ये क्या हुआ? आपका आदि, ये क्या हुआ? आपका अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया, यह उत्तम पुरुष सर्वनाम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह होता है जिसमें कोई चीज पूर्ण रूप से शुद्ध हो। जैसे कि यह 10 किलो दूध है, तो क्या हुआ? इसमें जो हमने कहा 10 किलो, तो कंप्लीट बिल्कुल सही बात है कि 10 किलो दूध। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ? यह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है, जैसे कि कहा गया अब वह 5 व्यक्ति है, तो क्या हुआ? कंप्लीट बात हुई, 5 व्यक्ति है, न कि 6, न कि 7। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हम उन्हें कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक भाषा में बिल्कुल सही हो,
न इसमें कोई कंफ्यूजन हो और न ही इसमें कोई दोहराई हो। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आते हैं। ठीक है, आप अपनी मेहनत से पढ़िए और अच्छे से और जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए और इस मेहनत को इतना मजबूत करिए कि अपने माता पिता का और अपना भविष्य साकार करे। ठीक है दोस्तों, क्या करे? साकार करे और अपने सपनों को भी साकार करे। ठीक है दोस्तों। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के भी दो भेद होते हैं। ठीक है, निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती किसे कहते हैं? जैसे कि दोस्तों यह और वे, यह निकटवर्ती होता है और यह होता है निकटवर्ती। ठीक है दोस्तों। दूरवर्ती क्या होता है? दूरवर्ती जो सर्वनाम होता है वह वे। ठीक है, यह होगा आपका वह और वे। ठीक है, और निश्चयवाचक हमने आपको बता दिया। अब नंबर 3 पर चलता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दोस्तों इसके भी दो भेद होते हैं, प्राणीबोधक और वस्तुबोधक। जो प्राणी के लिए इस्तेमाल होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम प्राणीबोधक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे कि कुछ इस्तेमाल होता है। क्या होता है? कुछ। कुछ सामान लेकर आओ, यानी इसमें कोई भी बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जाती, इसलिए यह क्या होता है? कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि कुछ। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग। ठीक है, और जो वस्तुबोधक होता है यह क्या होता है? कोई। ठीक है, कोई या कुछ। ठीक है, अब आता है दोस्तों आपका नंबर 4 पर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम आप सभी को पता है, जिस सर्वनाम में दो वाक्यों के बीच में संबंध बताया जाता है वह क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम में दोस्तों क्या होगा? जो और सो का प्रतीक चिन्ह होगा, यानी जो व्यक्ति घर आया सो वही पहले काम पर आया। ठीक है, यानी जो और सो का विभेद होता है, इसीलिए क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है? जो और सो प्रतीक चिन्ह होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जो सर्वनाम होता है उसका क्या होता है दोस्तों? आप सभी को पता है, आप जो होता है वह क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर का जरूर आता है सर्वनाम। ठीक है, और इसके बाद जो आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? आपको दोस्तों वाक्य दे दिया, जैसे कि वह क्या खाता है। ठीक है दोस्तों, वह क्या खाता है। तो इसमें क्या हुआ? जो इसमें क्या है वह क्या है? यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, और वाक्य के यदि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है तो वह क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अब बात करते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं? ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि क्या, कब, कौन। ठीक है, क्या, कब, कौन, किसको। ठीक है दोस्तों, किसको, कहाँ, कैसे और। ठीक है, लगभग हो गए पूरे। यदि एक दो रह गया हो तो आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि वह क्या खा रहा है, तुम कब आओगे, वह कौन है, तुम किसको घर पर जाना चाहते हैं, या तुम किसके घर पर जाना चाहते हैं, वह कहाँ है। ठीक है, तो स्थानवाचक होगा। वह कैसे सफल हुआ, वह कैसे पास हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुए? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। ठीक है दोस्तों।
अब हमने आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी क्लास को इसको देखें और अच्छे से समझें, ठीक है। और मैं एक बार और आपको रिपीट कर रहा हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, टोटल जो सर्वनाम होते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है दोस्तों। और पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष वह होता है जैसे कि मैं, हम लोग, ठीक है। मध्यम पुरुष क्या होता है, तुम, आप लोग, ठीक है। अन्य पुरुष यह, वह, ये, वे लोग, ठीक है। अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक, वस्तुबोधक, संबंधवाचक में जो और सो, वह और क्या, ठीक है। और निजवाचक में आप, और प्रश्नवाचक में क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, ठीक है। इन सभी चीजों को दोस्तों आपको जो है अच्छे से याद रखना है। और हाँ, एक बात का आप ध्यान रखें दोस्तों, जैसे कि यह, वह, कोई, जो, सो अकेले संज्ञा के साथ आते हैं तो वे क्या होते हैं, हो जाते हैं, वे सर्वनाम हो जाते हैं। जैसे कि वाक्य है आपका दोस्तों, यह आ गई, तो क्या हुआ, यह आ गई, तो यह क्या हुआ इसमें, यह आ गई, यह आ गई, तो दोस्तों यह क्या हुआ, सर्वनाम हुआ, ठीक है। क्या हुआ, सर्वनाम हुआ, ठीक है। और यदि इसमें क्या हुआ होता, यह किताब काली है, तो ये क्या हो जाता, विशेषण हो जाता, ठीक है। इन सभी चीजों को आपको पॉइंट वाइज पॉइंट, छोटे छोटे टॉपिक के आधार पर याद रखना है, ठीक है दोस्तों। यदि कोई छात्र नया है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।